नमस्कार भक्तजनों, आज हम आप सभी सुहागन के लिए सावन के महीने में किन 7 कामों को करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना छोड़े और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो को आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। भक्तों, अगर इस महिला की शादी हो गई तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति को मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों में विधवा हो सकती हैं। वह तो आज हम आपको इस वीडियो को शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ-साफ 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसलिए आज बिना श्रम के हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण ना बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। पतिपा शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं जिनकी नई-नई शादी होती है, नए रिश्ता, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पर अपनी पत्नी को पता नहीं होता कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यह आज वीडियो में पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में महिलाएं स्वयं पति पत्नी की बर्बादी के कारण बन जाते हैं क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उसे भक्त की हर मनोकामना में पूरा करता हूँ। वह धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले अभी वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के 16 श्रृंगार बहुत मायने रखते हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर प्रवेश करती है तो उसके जीवन में मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री का सुंदरता में 4 चांद लगती है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु को सुखी जीवन को कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। उनके भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदले नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो फिर इन उपायों का वीडियो देखने पर विश्वास नहीं करता। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते
आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक आपको बताया जा रहा है कि उसे देखिए और सुनिए, सुनने मात्र से ही आपके बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। एक शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग के महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम से सवाचर सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। यह लिबास विधवा होने का हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार महिला विधवा है वह सफेद साड़ी पहनती है, ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग कपड़ा कभी ना पहने, नहीं तो घर में नकारात्मक का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने का पर जाएगा। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने की बनी हुई चीजों से पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट जाते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो जाता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है, इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादीशुदा अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीपल भले ही ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और काल हिस्सा, और शादी होने के बावजूद भी महिला मंगलसूत्र न पहनती तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग जाता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों गिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो लगती है। जो महिलाएं सिंदूर नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिला को पति के धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा एक सूख सिंदूर की ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाएं को लगता है कि सिंदूर लगाने से समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग जाती है
और आपका प्यार कम हो जाता है। ऐसा करने से पति किसी गलती संगत का शिकार हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती के से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर-उधर इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाते तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तिल्ली और थोड़ा सा झीला के करके लगा सकते हैं। मिक्स करके माथे पर लगा ले, इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए, किसी अन्य के पैसे से नहीं। सिंदूर लगाने के से बचे। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं होगी। और साथ ही साथ धन वैभव और की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले और सिंदूर लगे। सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे, इससे इनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं भी बनता है। महिलाओं को उपहार से मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं। शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं की किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे करने से महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करते, जैसे रसोई में जाना, आचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी को पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक हो जाता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित होता है। प्राचीन काल में मंत्र का और अनुष्ठान बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें बहुत समय लगता है। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे यदि हम ज्योतिषी की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ गए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान मन में भगवान के प्रति आस्था काम ना हो। भगवान के लिए माँ की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक करें, किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत की सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में भी प्रभु के मित्रों का ज्यादा से ज्यादा मन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल कर सकती हैं। बेहद जरूरी है, स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन सकती हैं। मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वालों दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप में विवाह के प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू की तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे पे भी सर के माध्यम तक बालों में बीच सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक है।
माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में एक होती है और शादी के बाद सिंदूर लगाने में नियम होते हैं जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान से रखती है क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिला पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी शादीशुदा महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो यह थे वह नियमों प्रतीक शादीशुदा महिलाओं के जरूर भी ध्यान से रखना चाहिए, खासकर कि सावन के महीने में तो यह गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं बन जाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।